जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एस मनी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम। जो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, जो बीएससी थर्ड ईयर में आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कितना लैंग्वेज में लिखना है, कैसे लिखना है, संपूर्ण जानकारी आप लोग को देहाती भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख चुके हैं यहाँ पे कि एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये है क्वेश्चन, लेकिन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, तो एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। सपोज कर लेते हैं यह एक सड़क है, ठीक, ये सड़क है। इस सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी इस सड़क पे चल रही है, और इस गाड़ी की चाल मान लेते हैं सपोज डैट ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। अब इस सड़क के उस साइड में एक आदमी है, इस आदमी को मान लेते हैं राम है, और ये राम अभी रुका हुआ है, एट रेस्ट में है, एट रेस्ट ये रुका हुआ है। उसके बाद सड़क के इस साइड से एक आदमी इधर हम मान लेते हैं कोई श्याम जा रहे हैं, इधर श्याम जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये इधर आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद इधर एक आदमी मान लेते हैं जो मोहन है, जो मोहन है, और ये जा रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे जा रहे हैं। इतना के समझ में। अब ये जो कार है, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी अब 3 दिशा को बताएगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो राम है रुका हुआ, तो ये बोलेगा कि गाड़ी बहुत ही स्पीड से चल रही है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है वो आगे की तरफ। लेकिन वही श्याम क्या बोलेगा, ये इधर जा रहे हैं, तो श्याम क्या बोलेगा 60 प्लस 40, मतलब ये बोलेगा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही है। लेकिन ये मोहन क्या बोलेगा, ये तो उधर जा रहे हैं, 60 और 30, तो ये तो माइनस हो जाएगा, उधर दिशा में गाड़ी भी चल रही है और मोहन भी उधरे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये कम जाएगा, तो ये बोलेगा 60 माइनस 30 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक ही कार है, एक ही गाड़ी है, जो 3 डायरेक्शन को बताती है, 3 दिशा को बताती है, 3 पोजीशन को बताती है। तब ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनसे पहले यदि कांस्टेंट के बारे में पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिए, आपको सही से समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं लैंग्वेज पे कि आखिर लैंग्वेज में क्या होगा। देखिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ रिलेटिव टू विच द पोजिशन एंड मोशन ऑफ ए बॉडी मे बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ऐसा रेफरेंस ऑफ फ्रेम, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ऐसा फ्रेम इन विच जिसमें पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, पोजीशन और मोशन, किस पोजीशन पे बॉडी है और कितने मोशन में वो जा रही है, उसको यदि डिस्क्राइब करता है, मे बी डिस्क्राइब वर्णन करता है, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद देखिए, इसमें और लिखे हैं कि द सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स system in which every point of space may be described by 3 number coordinates x, y, z coordinates of that point। किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए, जैसे आप लोग को कंस्टेंट में भी हम बताए थे, कंस्टेंट में बताए थे कि जैसे ये कमरा है, इस कमरा में कोई मधुमक्खी है, तो जहाँ पे वो मधुमक्खी है उसके कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, डेट इज x, y, z। ये आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यही है, if r is a position vector of point p relative to origin then r बराबर इतना। देखिए, यही मेन पॉइंट है। यदि r वेक्टर, जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे अभी आप लोग को बताए थे, यहाँ पे कोई मधुमक्खी है p पॉइंट पे, इसको डिस्क्राइब करने के लिए x, y, z 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया, ऐसे करके इधर x, y, z, और यहाँ से जो ओरिजिन से हम लोग मिलाते हैं
उस मक्खी को इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर आर मानते हैं, और ये है ओरिजिन। वही लिखे हैं इफ आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू ओरिजिन, इस ओरिजिन के तुलना में इस आर को क्या माने हैं, पोजीशन वेक्टर माने हैं, देन वेक्टर आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। ये आई जे के क्या है, तो यूनिट वेक्टर होता है। तो ये यहाँ से हमको क्या निकाल गया, हम यहाँ से निकाल लिए क्या, पोजीशन निकाल लिए, लेकिन डिफिनेशन में क्या कहते हैं कि पोजीशन और मोशन भी निकालना है। तो पोजीशन तो हम निकाल लिए, पोजीशन इस फॉर्म में आएगा वेक्टर आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, ये निकल गया। उसके बाद देखिए इसका क्या निकाला, मोशन भी निकालना है। अल्सो यह भी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गिवन सिस्टम, इस दिए हुए सिस्टम का पोजीशन निकालना है। देन वी मस्ट एज्यूम टाइम कोऑर्डिनेट्स, जब इस सिस्टम का हम लोग को पोजीशन निकालना है कि किस पोजीशन पे इंगित करता है, तब हमें मानना पड़ेगा एक और नया कोऑर्डिनेट्स, जो चौथा कोऑर्डिनेट्स होगा जिसका नाम होगा टाइम। यहाँ पे एक चौथा मानना पड़ेगा, टाइम कोऑर्डिनेट्स हमको मानना पड़ेगा जब क्या निकालेंगे, इसका पोजीशन निकाल लेंगे। तो सच ए फ्रेम इज कॉल्ड स्पेस टाइम रिफरेंस फ्रेम एक्स वाई जेड, तब इस प्रकार के बने रिफरेंस फ्रेम को हम लोग कहते हैं क्या, तो यहाँ पे स्पेस टाइम रिफरेंस फ्रेम। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफिनेशन। अब चलते हैं इसके टाइप्स पे, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जो आप लोग को थंबनेल पे दिया था। एक है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो देखिए पहला में, चलिए पहला देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबेज, that is at rest or at moving with constant linear velocity is called inertial frame of reference। ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन का नियम पालन करता हो उसको कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। डेट इज वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वह मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। डेट इज उसको कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी के साथ रहती है, मतलब कोई भी वस्तु क्या, यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहती है। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो लिखिए है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर एम ए, न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़े हैं। यदि यहाँ पे एफ बराबर 0 मानेंगे देन ए का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए बराबर भी 0 निकल जाएगा। यही कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो ए का मतलब कि एक्सीलरेशन 0 आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सो नॉन एज नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका कोई एक्सीलरेशन ही नहीं होता है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, इसी का उल्टा है, कोई ज्यादा लैंग्वेज नहीं है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट ओबे इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का नियम लागू न हो उसको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी आप लोग को बताए हैं इनर्शियल, उसी का उल्टा है नॉन इनर्शियल। कोई हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है, और जितना आप लोग को बताए हैं ना इतना लैंग्वेज लिख देंगे। यदि ये आप लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन आए हैं ना तो 5 में 5 आप लोग को देगा, और बहुत ही कम टाइम में आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में। यदि समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।